जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए गया में श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये बिहार के गया में ही क्यों होता है? क्या है इसकी वजह? हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत खास महत्व है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका पिंडदान, तर्पण विधि और श्राद्ध का काम किया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन उन सभी में बिहार का गया को सबसे सर्वोत्तम माना गया है। वैसे तो देश के कई स्थानों पे पितृपक्ष के समय पिंडदान और तर्पण किए जाने की परंपरा है, लेकिन गया में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्यादातर गया जी में ही पितरों का पिंडदान करते हैं। गया में ही भगवान राम और माता सीता ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किए थे। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर यहाँ पितृपक्ष में पिंडदान किया जाए तो पितरों को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और 21 पीढ़ियों में से किसी एक व्यक्ति का भी पैर यहाँ फल्गु नदी में पड़ जाए तो उसके सारे कुल का उद्धार हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि यहाँ पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं, इसलिए इस स्थान को पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही जानेंगे गया जी में पिंडदान की पौराणिक कथा के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय असुर कुल में गया नाम का एक असुर की रचना हुई। उसने किसी असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लिए थे, इसलिए उसमें असुरों वाली कोई बात नहीं थी। ऐसे में उन्होंने सोचा कि यदि हम कोई बड़ा काम नहीं करेंगे तो हमें अपने कुल में सम्मान नहीं मिलेगा। यह सोचकर वह भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करने में लीन हो गए। कुछ समय बाद गयासुर की कठोर तपस्या से भगवान विष्णु खुश होकर दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहे। यह सुनकर गयासुर ने भगवान विष्णु से कहे कि आप मेरे शरीर में साक्षात वास करें, ताकि जो मुझे देख उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए, वह जीव पुण्य आत्मा हो जाए तथा उसके स्वर्ग में स्थान मिले। श्री हरि ने उसे यह वर दे दिए कि बाद उसे जो भी देखता उसके समस्त कष्टों का निवारण हो जाता और दुख दूर हो जाते। यह देखकर सारे देवतागण चिंतित हो गए और भगवान विष्णु के शरण में आए। भगवान विष्णु ने देवताओं को विश्वास दिए कि उसका अंत जरूर होगा। यह सुन सभी देवता अपने अपने धाम पे लौट गए। तभी कुछ दिनों के बाद गयासुर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर किक्कट देश में शयन करने लगे। उसी समय वे भगवान विष्णु की गदा से मारे गए, परंतु मरने से पहले उसने भगवान विष्णु से वर मांगे कि मेरी इच्छा है कि आप सभी देवता के साथ प्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पे विराजमान रहे और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। इसे सुनकर श्री हरि ने गयासुर को आशीर्वाद दे दिए कि यहाँ पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करने से मित्र आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। गरुड़ पुराण के अनुसार तब से यहाँ पितरों का श्राद्ध तर्पण होने लगा। इसके अलावा भगवान राम ने यहाँ किए थे राजा दशरथ का पिंडदान। एक कथा के अनुसार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ पिता राजा दशरथ का पिंडदान करने के लिए अयोध्या आए थे। भगवान राम और लक्ष्मण जी पिंडदान का सामान इकट्ठा करने के लिए चले गए और सीता जी फल्गु नदी के किनारे बैठकर उनके आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी राजा दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान करने की मांग की। ऐसे में सीता जी ने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर पिंडदान की थी। तो दोस्तों, पितृपक्ष से संबंधित जानकारियाँ आप सभी को पसंद आई हो और ऐसे ही अच्छी जानकारियों के लिए भक्ति ईरा को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।